हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स फॉर हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले 1 से 50 तक एक वीडियो में क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से, ये तो सुमेलित है। और दूसरा देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि पर, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं था, बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली था। चलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। इसका आंसर सी होगा, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? किसने स्थापित कर दिया? बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दे। देख लीजिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके बारे में बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, 23 जून 1757 का। इसमें अंग्रेज और इधर से इंडिया की ओर से शासक थे, इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और इसी युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पाँव खड़ा कर लिया और बक्सर का युद्ध में पाँव को मजबूत कर लिया। इसका आंसर होगा सी, दू। ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर जो आज बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुशासन के आधार पर इसने हड़प लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया? ऑप्शन को देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। मीर कासिम, नहीं तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा। मीर कासिम इसका आंसर होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा पवित्र माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था जब बक्सर का युद्ध हो रहा था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ किया। बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिंडीगुल नाम है किस नगर का? तमिलनाडु में एक नगर है जिसे डिंडीगुल कहा जाता है। 65 नंबर देख लेते हैं, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर के समय में? गवर्नर के समय में किस गवर्नर का यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो किस गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1764 में पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ईस्ट इंडिया एक्ट चालू किया गया। चलिए 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? इसमें से कौन सुमेलित हैं? 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो कभी नहीं होगा। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1824 से 26 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सही है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये कभी नहीं होगा। इसका आंसर 2 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथन देखते हैं क्या है। बांदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य नियुक्त किया, कभी नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, राइट। ये रामदास चौथा गुरु थे और गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु थे, ये बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर होगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, गुरु अंगद ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी, राइट, ये भी सही है। चलिए इसका आंसर 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। और देखिए नीचे कंडीशन क्या दे रखा है, ब्रिटिश द्वारा उनके सम्मेलन मतलब विलय का सही कालानुक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम क्या होगा? एक बार क्वेश्चन ये अगले वीडियो में बता दिए हैं, देख लीजिए। ये सतारा होगा, 3 संबलपुर 2 और झांसी 1, यही क्रम होगा, बिल्कुल यही क्रम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? किसने? ये टीपू सुल्तान थे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का
अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? ये डलहौजी के समय में अंतिम विस्तार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। चलिए 1775 ये किस में मिलेगा? 1775 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए बी देख लेते हैं। 1780 में कौन युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए सी देख लेते हैं। 1824, तो ये 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध। चलिए जो बच गया उसको मिला दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठगों के दमन में यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठगों के दमन में कर्नल सलीम मैन। कौन? कर्नल सलीम मैन ठगों के दमन से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। बहादुर शाह प्रथम साहेब खबर के नाम से जाने जाते हैं। फर्रुखसियर घृणित कायर, मुगल वंश का घृणित कायर मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? किस नाम से बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से हुआ? जुल्फिकार खां की सहायता से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? किसके सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को किंग मेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सादाच्युत कर हत्या कर दी? सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद बंधुओं ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला जो दो महीना 3 महीना के लिए ये दोनों बने थे लोग बादशाह, और सैयद बंधुओं ने फिर इन दोनों को हटा दिया। तो इसका आंसर लगभग चारों होगा। फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। इसका आंसर सी होगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन मुहम्मद शाह के समय में हुआ। चलिए 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 50 अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? किस मुगल शासक के? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में ये स्वतंत्र हुए। चलिए भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नादिर शाह को बोलते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के
प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थिति के कारण मीर बख्शी नजीबउद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? किसने? शाह आलम द्वितीय ने ही। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।